कैलेंडर, एयरपोर्ट, मुत्थुस्वामी और ना जाने कितने कैरेक्टर्स को सतीश कौशिक ने एक नई पहचान दी है। सलमान खान के करियर को एक नई उड़ान दी और इस सफर की शुरुआत उन्होंने अनुपम खेर के साथ की, जिस सफर पर अब पूर्ण विराम लग गया है। काफी इंस्पायरिंग रही इनकी ये जर्नी, जिसमें ट्विस्ट और टर्न्स काफी ज्यादा थे। कैसे हुई इस जर्नी की शुरुआत, उसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। सतीश कौशिक एक ऐसा नाम जिसने कॉमेडिक रोल्स पर मानो कब्जा कर लिया था कि अगर कॉमेडी रोल्स की बात होगी तो लिस्ट में सबसे ऊपर नाम मेरा ही होगा। उन्होंने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसके पीछे का कारण हार्ट अटैक को बताया गया है, जिससे लोग हैरान रह गए कि कल ही तो बाकी स्टार्स के साथ इन्होंने होली खेली थी, जिसके बाद अगर कुछ रह गई हैं तो बस यादें रह गई हैं, चाहे वो इनके रोल्स की हो, इनके सफर की हो या फिर इनके पर्सनालिटी की। 13 अप्रैल 1956 को महेंद्रगढ़ हरियाणा में सतीश का जन्म हुआ था। पिता काम के चलते दिल्ली आ गए थे, जहां सतीश ने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट की। महमूद के काफी बड़े फैन थे ये और बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। घर वालों ने मना किया, काफी झगड़े हुए, जिसके बाद इनकी जिद के चलते इन्होंने NST नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया, जहां ये मिले अनुपम खेर से। दोनों एक ही बैच के थे और उसमें नीना गुप्ता भी शामिल थी। यहाँ से अब वो मुंबई की ओर निकल गए थे और मुंबई की लाइफ और स्ट्रगल्स के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम ही लगता है। इस दौरान सतीश ने कुछ सीरियल्स में भी काम करना शुरू कर दिया, कुछ थिएटर ग्रुप्स में भी काम किया और साथ ही उन्होंने टेक्सटाइल मिल में भी काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको ज्यादा रोल्स नहीं मिल रहे थे तो कहीं से तो खर्चा पानी चलाना ही था। अब कुछ समय बाद उनको ना रोल्स मिलने लग गए थे और मेकर से जान पहचान भी होने लगी थी, जैसे शेखर कपूर, और 1983 में उन्होंने मासूम फिल्म को असिस्ट किया था और कई रोल्स किए। फिर इनको जो नई पहचान मिली थी वो मिली थी 1987 में कैलेंडर की, जो इनका मिस्टर इंडिया में एक रोल था। और अब लोगों को उनकी एबिलिटी और एक्टिंग स्किल्स के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद इन्हें कई ऑफर्स मिले और 1990 में आई राम लखन में तो इनको बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भी मिला था। इनकी राइटिंग स्किल्स और डायरेक्शन की भी काफी तारीफें होती थी। रूप की रानी, प्रेम, राजा, ये कुछ ऐसी फिल्में थी जो इन्होंने डायरेक्ट की थी। हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा कमाल नहीं दिखा पाई, जिसके चलते इनको सुसाइडल थॉट्स भी आने लगे थे और ये काफी गलत फेज पे चले गए थे। पर जैसे तैसे इन्होंने खुद को उस फेज से बाहर निकाला था और दोबारा काम करना शुरू किया। 2001 में इन्होंने मुझे कुछ कहना है डायरेक्ट की, जो हिट रही, और फिर इन्होंने तेरे नाम भी डायरेक्ट की थी, जिस फिल्म को लेकर ये कहा जाता है कि इस फिल्म ने सलमान खान के करियर को एक ऐसा पुश दिया था जिसकी वजह से वो आज तक सुपरस्टार बने हुए हैं। उसमें सतीश कौशिक का भी कंट्रीब्यूशन माना जाता है। सतीश ने ना कभी भी टीवी और मूवीज में भेदभाव नहीं किया कि अगर मैं मूवीज कर रहा हूँ तो मैं टीवी शोज क्यों करूंगा। उन्होंने टीवी शोज भी किए हैं और उन्होंने मूवीज भी की हैं। अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें ना तो वो भी काफी हर्डल से भरी हुई थी। इनका एक बेटा था शानू, जिसकी 2 साल की उम्र में ही डेथ हो गई थी फीवर की वजह से। इनकी वाइफ का नाम शशि कौशिक बताया जाता है और इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम वंशिका बताया जाता है। ये तो बस उनके सफर के कुछ ही किस्से थे जो आज हमने आपको बताए हैं। अभी तो इनके सफर को लेकर काफी बातें हैं जो धीरे धीरे करके सामने जरूर आएंगी। आपको सतीश का कौन सा रोल सबसे अच्छा लगता था या आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।